उधर उत्तर प्रदेश के ही मुरादाबाद में स्कूल फीस माफी की मांग को लेकर अभिभावकों ने धरना दिया है। धरने पर बैठे अभिभावकों का कहना था कि क्योंकि कोरोना की वजह से काफी लोगों की नौकरियां गई हैं और काम धंधे भी मंदे चल रहे हैं, इसलिए सरकार को स्कूलों की जो फीस है उसको माफी के लिए कहना चाहिए। स्कूलों को फीस इसलिए भी कम करनी चाहिए क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है और स्कूलों को बिजली इंटरनेट पर कम खर्च करना पड़ रहा है। और ऐसी शिकायतें कई अलग अलग जगहों से, देश के अलग अलग हिस्सों से कई अभिभावक कर रहे हैं। लखनऊ के चिन्हट इलाके में पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली देशी शराब के साथ अवैध शराब फैक्ट्री चला रहे गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी गैंग के 8 और लोगों की तलाश फिलहाल की जा रही है। अवैध शराब की ये फैक्ट्री चिन्हट थाना क्षेत्र में किराए के घर में चलाई जा रही थी और आप देख सकते हैं भारी मात्रा में यहाँ से अवैध शराब जो है वो सबके कई सामान बरामद हुए और सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई में 75 लाख की अवैध नकली देसी शराब की खेप भी बरामद की है। कोरोना के खतरे और लॉकडाउन की वजह से वाराणसी का नाव व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। घाटी पर और घाट जो है वहां पर सैलानियों की संख्या घटने से नाव व्यवसाय से जुड़े लोग गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। अनलॉक के बाद भी नाविकों की हालत खराब बनी हुई है और हालात ये हैं कि सालों से नाव चलाकर आजीविका चलाते आ रहे लोग अब कमाई न होने की वजह से दूसरे कामों की तलाश कर रहे हैं या फिर दूसरे काम करने को मजबूर हैं। बारिश और भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे 31 को बंद करना पड़ा है। लगातार बारिश के बाद सिक्किम बंगाल को जोड़ने वाले राजमार्ग 31 पर चट्टानें गिर गईं, जिसकी वजह से ये राजमार्ग बंद हो गया है और इस राजमार्ग पर लोगों को आवाजाही में अब भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग ऐसे भी हैं जो अलग अलग दोनों तरफ फंस गए हैं। और पर्यावरण को लेकर एक फिक्र बढ़ाने वाली खबर उत्तराखंड से आ रही है। खबरों के मुताबिक पिछले 37 साल में ऋषिकेश के पास वर्ल्ड हेरिटेज माने जाने वाले नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में करीब 10% ग्लेशियर पिघलकर कम हो गए हैं। उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी यूएसएसी के प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट के मुताबिक 1980 से 2017 तक इस क्षेत्र में काफी बदलाव हो चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो सैटेलाइट से मिले फोटोग्राफ और डेटा के आधार पर ये जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर उदयपुर में एक किसान को 4.25 करोड़ का बिजली का बिल आया और इसको लेकर सियासी घमासान वहां पर छिड़ गया है। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने सरकार और बिजली अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है। कटारिया का कहना है कि जनता पहले से ही सरकार की व्यवस्था से परेशान है और गलत बिजली के बिल से लोगों में अब भारी गुस्सा भी नजर आ रहा है। कोरोना ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है और यही वजह है कि कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ खातों में जमा पूंजी निकालकर काम चलाना पड़ रहा है। ये वो कर्मचारी हैं जिनकी कोरोना वायरस या लॉकडाउन या दूसरे आर्थिक कारणों की वजह से या तो नौकरी चली गई है या फिर वेतन में कटौती की गई है और अब उनको अपना घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ऐसे कर्मचारियों की तादाद हजारों में है। अनुराग द्वारी की ये खास रिपोर्ट। 52 साल के द्वारका प्रसाद बीएचईएल में लगभग 20 साल नौकरी कर चुके हैं। ठेके पर काम करते थे, कोरोना आते ही नौकरी चली गई। अब भविष्य निधि के पैसे निकालने आए हैं ताकि खर्च निकल सके। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उसी दिन से बैठा हूँ सर। 9,000 सैलरी मिलती थी, कट पीट के। पढ़ाई लिखाई बच्चों का सर करना है, अभी स्कूल बंद है। सर लोग बोल रहे हैं काफ़ी किताब कोर्स खरीद लो, पैसे नहीं सर, कहाँ से खरीदें, इसलिए पीएफ निकाल रहे हैं। घर में खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही सर। 3, 4, 5 महीने हो गए घर बैठे हुए हैं। गहने मिसेज के रख के खा रहे हैं, बच्चे लोगों को खिला रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। क्या करें सर, नौकरी कहीं मिल नहीं रही सर अदर जगह। 38 साल के सुभाष यादव स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर थे। पिछले महीने नौकरी चली गई। बच्चों की फीस भरनी है, दोस्तों से कर्ज लिया है। सोच रहे हैं पीएफ के पैसे मिले तो उधार चुकता हो। तनख्वाह में ऐसे 9,300 रुपये। अच्छा। हाँ, और पीएफ कटता था हमारा करीबन 1,200 रुपये, 1,281 रुपये समथिंग। तो कितने साल काम कर पाए आप? सर मैं 1.5 साल काम किया मैंने। फीस है सर, मम्मी की तबीयत ख़राब है, मकान का किराया देना है। अब इस मतलब इस महामारी के चक्कर में तो सब कहीं ना नौकरी लग रही ना कुछ हैगा। धारी इतनी हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं है कि
करीब उधारी मेरे पास 30,000 रुपये तो उधारी हो गई। अब प्राइवेट नौकरी काम करने वाला व्यक्ति कहाँ से क्या करेगा। वेंकटेश की कुछ महीनों पहले शादी हुई, 3-4 कंपनियों में काम कर चुके हैं, फिलहाल नौकरी है नहीं। ये भी चाहते हैं कि पीएफ के पैसे मिल जाएं तो जिंदगी थोड़ी आसान हो। लॉकडाउन के उसमें पेमेंट भी नहीं मिलता था और अभी घर चलाने के लिए सर पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। और अभी 3 महीने हुए हैं शादी करके, दोस्त फ्रेंड इनसे ही उधार लेके चला रहा हूँ काम। ब्याज वगैरह भी देना पड़ रहा है सर? ब्याज तो नहीं, लेकिन क्या है कि फ्रेंड सर्कल में क्या है कि कब मांग ले उनको तो वापस करना पड़ेगा ना, जब भी वो मांगेंगे तो। ये है कि स्थिति इतनी टाइट है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सोसाइटी करना पड़ेगा सर, क्योंकि क्या है कि यहाँ से पीएफ का पैसे भी नहीं निकल रहा है, ऊपर से जॉब लेस हैं और शादीशुदा हैं, तो बहुत समस्या है सर। हालांकि ईपीएफओ ने कोविड-19 एडवांस स्कीम की सुविधा के तहत निजी संस्थान के कर्मचारियों को भी अग्रिम राशि दी है। अप्रैल से अगस्त तक 36,487 कर्मचारियों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे, जिन्हें 68 करोड़ 27 लाख रुपए दिए गए। 5 महीने में क्षेत्रीय कार्यालय में लगभग 81,000 आवेदन आए और लगभग 251 करोड़ 69 लाख रुपए की दावा राशि दी गई। ऑनलाइन जानकारी सुधरवाने के लिए 20,000 सदस्यों ने फॉर्म भरे। इस अवधि में पीएफ से जुड़ी 2600 से ज्यादा शिकायतों का निराकरण किया गया। 53,687 पेंशन धारकों के खाते में 6 करोड़ रुपए डाले गए। कुछ पेंशनधारी भी दफ्तर आए, इनकी अलग समस्या है। राजगढ़ के दिलीप सिंह कपड़ा मिल में काम करते थे, कह रहे हैं सालों से पेंशन रुका है, निराकरण नहीं हो रहा। मीरा यादव के पति मार्कफेड में थे, भोपाल के करौंद इलाके में रहती हैं, पति रहे नहीं, 2.5 साल से पेंशन नहीं मिली। तो पेंशन शुरू ही नहीं हुई? नहीं हुई, बनी ही नहीं, 1 साल हो गई। कितने की पेंशन आनी थी लगभग? अब जो भी बनेगी तो अंदर से पता पड़ेगा, 2,000 बने 2,500 बने, अब मैं कैसे बता दूं आपको। कितने लोग हैं आपके घर में, कितनी दिक्कत हो रही है बगैर पेंशन के? अरे दिक्कत लॉकडाउन में एकदम बेसिक कोई काम ही नहीं है, लड़के भी नहीं है, अब कहीं मजदूरी भी नहीं करते, ठेला भी निकालने नहीं सके। 1 क्विंटल को गेहूँ मिल रहा है, वही खा रहा है घर में बैठ के। कहाँ से आते हैं आप? ब्यावरा से आता हूँ, मैं गाँव में रहता हूँ। अब क्या काम क्या है आपको? अरे साहब पेंशन का पेंशन का? हाँ। क्या कह रहे हैं, कब से पेंशन बंद है? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से बंद। हाँ। कितने की पेंशन है आपकी? 1,1200 हो गई अब तब। 1,1200 हो गई अब। हाँ बस। तो क्यों बंद कर दी थी पेंशन? 36,000 करीब बैठेगा, 36,000 रुपए पेंशन अभी टोटल अभी तक जो बची है। क्यों बंद कर दिया था, क्या बोल? अब क्या मालूम बेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बाद सरकार ने कई ऐलान किए। इसमें भी ईपीएफओ खाता धारकों को राशि निकालने की सहूलियत दी गई थी, लेकिन ये हड़बड़ी देखकर पता लगता है अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है। लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा मार छोटे बड़े उद्योग धंधों पर पड़ी है, श्रमिकों पर पड़ी है, कर्मचारियों पर पड़ी है। और यही वजह है कि इस भविष्य निधि दफ्तर से बड़ी तादाद में लोग जो अपनी अनमोल बचत है उसका पैसा निकालने आए हैं, और ये हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग वारी, एनडीटीवी इंडिया।